तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज आपके सामने एक बार फिर से अपने सेकंड के लेसन जो हम लोग का फेलो ट्रैवलर है, आज उसका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। क्वेश्चन आंसर 7-8 से ज्यादा आपकी पूरी बुक में नहीं है, लेकिन मैं 5 आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा जो 5 नंबर का है और 5 नंबर आपका होगा, आपकी जेब में होगा, आपके एग्जाम में होगा। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको मैंने इस लेसन पे काफी इस पर फोकस करवाया, आपको मैंने इसकी हिंदी बताई, इस लेसन की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बताया। आज हम लोग 5 नंबर की तैयारी करने जा रहे हैं, यानी शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर 2 में से 1 लिखना होगा, 5 नंबर मिल जाएगा, 30 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना। तो मैं आपको बताऊं कि मैं उन शॉर्ट आंसर को लिखाऊंगा जो अब तक के पिछले 5-6 सालों में बार बार रिपीट हुए, बार बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, चाहे फिर वो आपका अमेठी हो, गाजीपुर हो, या आपके यहाँ पर प्रयागराज, अमरोहा, बस्ती, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, तो आया हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन आपको बता दूं जो 2017 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप इसकी हिंदी जानते हैं, तो आप हिंदी जानते हैं तो आप सेंटेंस की बस हिंदी निकालो, क्वेश्चन की आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है और मुझे आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि आप लिख सकते हैं। तो मेरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा। चलिए 5 नंबर की तैयारी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वॉज ट्रेवलिंग बाई। यानी यहां पर हिंदी है कि उस ट्रेन के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करो जिस ट्रेन में एजी गार्डनर ट्रेवल कर रहे थे। तो भैया ये तो पता ही है कि वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जो हर स्टेशन पर रुक रही थी। अब इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें और कुछ जोड़ दो। बहुत आसान सी शब्दों में लिखना है कि वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जो हर स्टेशन पर रुक रही थी, और वो कहां से कहां तक जा रही थी, यही आपको लिखना है। तो आंसर में लिखा भी कुछ ऐसा ही है कि मिस्टर एजी गार्डनर वॉज ट्रेवलिंग बाय अ पैसेंजर ट्रेन। इट वॉज द ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। मैंने आपसे बता ही दिया, कह दिया कि मिस्टर एजी गार्डनर वॉज ट्रेवलिंग बाय अ पैसेंजर ट्रेन। किस ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे? पैसेंजर ट्रेन थी। इट वॉज द ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड, और वो लंदन से मिडलैंड के लिए जा रही थी। इट वॉज वेरी स्लो, और बहुत धीरे चल रही थी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में आपने भी यात्रा की होगी, हर फटकी पर रुकती है, हर जंक्शन पर रुकती है, हर एक जगह पर रुक जाती है। जहां मन में होता है आदमी वहां तक उसकी वो खींच कर और फिर वहां पे रोक भी लेता है। तो कहने का मतलब है कि पैसेंजर ट्रेन इज नथिंग फॉर अस। लोग कूद जाते हैं, इतना धीरे धीरे चलती है, मतलब आराम से उतर कर चले जाते हैं। तो इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन थी, धीरे चल रही थी और वो हर स्टेशन पर रुक रही थी। 30 शब्द आपके जैसे ही होते हैं। अब जरूरी नहीं कि गिनती गिनो कि एक एक शब्द 1 2 3 4 5 6, गिनती नहीं गिनना। आपसे जितना पूछा गया क्वेश्चन में उतना आपने जवाब दे दिया, बस उतना ही काफी है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको उसमें अलग से कुछ भरना है, अलग से कुछ डालना है कि यार मेरा शब्द 20 ही आ रहा है, मैं इसको 30 कैसे पूरा करूं। ये जरूरी नहीं है आपके लिए, ये सब मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आपको सिर्फ वो चीज देनी है जो उस पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया, आप इतना ही लिखें, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। यानी व्हाट वाज ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, मतलब क्या है कि आखिर जब वो अकेले थे तो राइटर ने उस कंपार्टमेंट में क्या क्या किया। तो उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ, बताया भी बहुत कुछ कि नाच सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो, खिड़की पे खड़े हो सकते हो, एक टांग पर खड़े हो सकते हो, दोनों टांग से खड़े हो सकते हो, मर जाओ उसी में जाके। कहने का मतलब है कि बताया तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन उनमें से उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आंसर क्या है कि व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, यानी अकेले ट्रेन में, बोगी में यात्रा करते समय, द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, आथर ने अपना पेपर निकाला, सीट पर बिछाया, एंड स्ट्रेच्ड हिज आर्म एंड लेग, बढ़िया हाथ पांव फैला के एकदम जैसे एकदम लंबे लंबे पड़े थे, जैसे आदमी जैसे मर जाता है, उसमें मरे नहीं, लेकिन हाँ वो ऐसे बढ़िया एकदम हाथ पैर फैला के, पेपर बिछा के, और लीट अ सिगरेट, और बढ़िया कैप्टन वैप्टन लिया होगा, टोटल वोटल जो भी है भाई, उन्होंने वो बढ़िया जलाया उसको, एट सेट डाउन एंड। अब यहां पर सेट डाउन एंड क्या है कि उन्होंने क्या किया, सिगरेट जलाई
और बढ़िया पेपर बिछाया और बढ़िया आराम से बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड। यहां पर आप लिख सकते हैं सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड। ये आपने लिख दिया कि उन्होंने फिर से पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे शब्द लिखने हैं, बहुत ज्यादा आपको भारी भरकम शब्द नहीं लिखने। ना तो एक ऐसा रटा रटाया चीज आप पकड़िए, यानी उस चीज को आप लिखिए जो आप भी समझें, एग्जामिनर भी आपकी बात को समझकर आपको 5 नंबर दे दे, कोई ज्यादा परेशान ना करे आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है कि हु वॉज द ऑथर, ऑथर्स फेलो ट्रैवलर, यानी ऑथर का जो सहयात्री था वो कौन था। इसका देखिए क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि हु वॉज द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर। और इसके अलावा जो दूसरा जो है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर, यानी 2 क्वेश्चन इसका है। 2 क्वेश्चन का आंसर केवल एक है कि पहला तो ये होगा कि हु वॉज द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर। उसके आगे इसी में एक क्वेश्चन और पुट अप किया गया है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ इट्स फेलो ट्रैवलर, यानी वो कब सचेत हो गए, कब उनको पता चल गया कि उनके साथ भी और कोई है। तो पहले तो उसका आंसर देते कि हु वॉज द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर, तो ऑब्वियस सी बात है मॉस्किटो था। तो द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर वाज अ मॉस्किटो, एक मच्छर था। अब दूसरे सवाल का जवाब दे दे कि व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, यानी वो उसके उपस्थिति का कब उन्हें सचेत हुआ, यानी वो कब जान गए कि मेरे अलावा इस बोगी में, इस कंपार्टमेंट में कोई और भी है। तो ही बिकेम अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, वो उसकी प्रेजेंस यानी उसकी उपस्थिति से तब सचेत हो गए या वो जान गए कि व्हेन ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब वो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एंड द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन हिज नोज, और वो मॉस्किटो यानी वो मच्छर आया और उनकी नाक पर बैठ गया। जैसे वो बैठा होगा, काटा होगा, भिनभिनाया होगा, चिल्लाया होगा, वैसे ही उनको ये आइडिया हो गया कि ना कुछ तो गड़बड़ है और मेरे इस बोगी में मेरे साथ कोई और भी है। और उन्हें पता चल गया कि एक मच्छर उनका सहयात्री बना बैठा हुआ है। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन और भी बनता क्या है कि हु वॉज द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर व्हेन डिड ही बिकम अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस। तो आपके सामने अगर कुछ भी ऐसा आएगा तो पहले इसका तो आंसर केवल यहीं तक है। अब वो 30 लाइन का नहीं तो आप परेशान हो गए कि 30 लाइन का नहीं, अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। यानी आपको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर का वो ये जवाब है कि ही बिकम अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस व्हेन ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसके बाद एक मच्छर आया और उनके नाक पर सीधे जाकर बैठ गया, तो वो तुरंत पहचान गए, समझ गए कि एक मच्छर उनका सहयात्री बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, यानी बर्दाश्त की या हर चीज की अपनी एक हद होती है। हु सेड एंड व्हाई, किसने ये चीज कही और क्यों कही। तो भैया जब वो मच्छर से परेशान हो गए एजी गार्डनर और बहुत परेशान कर दिया, उसके पीछे भागे, उसको मारने के लिए भागे, पेपर से मारने की कोशिश की, हाथ के बीच में चपटाने की कोशिश की, यानी बहुत जब परेशान कर दिया उस मच्छर ने, तब उन्होंने ये कहा कि बर्दाश्त की अपनी एक हद होती है। तो द राइटर सेड दिस, राइटर ने ये शब्द कहे हैं, यानी एजी गार्डनर ने। क्यों कहे, क्योंकि वाई, क्योंकि ही वॉज एंग्री एट द मॉस्किटो, वो उस मच्छर से बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज थे, बहुत क्रोधित थे। ही कुड नॉट टॉलरेट इट एनी लॉन्गर, क्योंकि इतना परेशान कर दिया था, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब इसको मैं जान से मार ही दूंगा चाहे जो हो जाए। द मॉस्किटो हैड बीन कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग हिम, और वो जो मच्छर था वो उनको लगातार क्या कर रहा था, परेशान किए जा रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। इसी वजह से वो क्या उन्होंने किया कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि हर चीज की बर्दाश्त की एक सीमा होती है, तुम उस सीमा को अब लांघ रहे हो, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो चलते हैं, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा छोटा है, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर देंगे आराम से, ये कभी आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने 5वें नंबर की तरफ। मैं 6 लिखवा देता हूं, एक भी कमी ना रह जाए, आएगा तो यहीं से आएगा, इसी से आएगा, नहीं तो फिर इस लेसन से नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि व्हाई डज द ऑथर डिसाइड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो,
यानी आर्थर ने क्यों ये डिसाइड किया कि इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, मृत्यु की सजा इसको नहीं देनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो तो बहुत परेशान कर रहा था और राइटर बहुत परेशान हो चुके थे। इस वजह से उन्होंने, क्या ऐसा हो गया उनके साथ कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसको अब सजा नहीं दूंगा। तो हुआ क्या ऐसा? इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर। दोनों का मतलब एक ही है कि क्यों आखिर वो उसके प्रति दयावान हो गए और उसके प्रति दया दिखाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? या उसी का है कि क्यों उसके प्रति मर्सीफुल हो गए। तो इन ऑर्डर टू रिकवर हिज प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मीन्स होता है सम्मान, क्योंकि बार बार वो उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, बार बार वो बच जा रहा था, उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उनको लगा कि यार ये छोटा सा आदमी, छोटा सा जानवर इतना मतलब बेकार सा है और ये मेरे आत्मसम्मान को मेरे ठेस पहुंचा रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है, इसको भगा रहा हूं, ये मान नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि वो अपना आत्मसम्मान दोबारा पाना चाहते थे, द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस, माने उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो इसके ऊपर क्या करेंगे भैया, तो इसके ऊपर अब इसको थोड़ा सा इसके प्रति उदार हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे, एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रैवलर एज देयर वर द नॉबलेस्ट वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड। यानी इन्हें लगा कि अब ऐसा है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, ना इसको मैं मार पाऊंगा। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा छोड़ो, जाने दो, इससे क्या होगा कि मेरा भी आत्मसम्मान बचा रहेगा, और क्योंकि दया दैवी गुण की तरह है तो भैया दया दिखा दो, इसको जाने दो, ये मेरे बस की बात नहीं। इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया, बाकी दया या कुछ नहीं, मार ही नहीं पा रहे थे तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आखिर उन्होंने क्यों उसको मारने का फैसला किया, क्यों सजा देने का फैसला किया। तो द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर, उन्होंने उसको मारने का इसलिए फैसला किया, इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि बिकॉज इवन आफ्टर हैविंग वार्नड इट ट्वाइस, मतलब 2 बार चेतावनी देने के बाद भी कि मत आओ, दोबारा उड़ाया, उन्होंने मारा, उन्होंने पेपर से मारा, हाथ में चिपटाने की कोशिश की, माने बहुत कोशिश की, हार गए उससे ये। तो जब ये सब चीजें उनसे नहीं हुई, यानी जब उसने 2 बार उसको चेतावनी दी कि अब आए तो मारे जाओगे, ऐसा है वैसा है, तो तमाम तरह चीजें, इट कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग, उसके बाद भी वो क्या कर रहा था, उनकी नाक में दम दिया था, उसके बाद भी इनको परेशान कर रहा था कि कैसे नहीं तुम हमारे पीछे, उनसे खेल रहा था। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपके 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा और फिर से मैं कहता हूं इसको शेयर करना, उन बच्चों के पास तक पहुंचाओ जो अभी तक लिटरेचर का एक भी लेसन नहीं पढ़े हैं, तो उनको भी इस चीज के बारे में पता चलेगा, उन्हें भी जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज आप ये काम करें, इसको शेयर करें, और जो भी जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे सब्सक्राइब करें, जिससे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं या मैं लाइव कभी आऊं। मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊंगा, बस थोड़ा सा अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है कि तमाम तरह के डेटास की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए मत परेशान होइए आप, बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम डेली आपको एक वीडियो मिल रही है। कल से हम लोग एक कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश है कि कल से हम लोग अपने सिंटैक्स का प्रीपोजिशन शुरू करें, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस वजह से हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपको भी ये देखना है, समझना है, करना है, उसके अलावा और कोई बहुत बड़ा काम इसमें नहीं करना। फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, देखते हैं आगे इस पे क्या है। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आराम से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को भी ये फायदा मिले, और आप इसको पूरा करिए। कल फिर मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू।